Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 2, which is formulas and functions in Excel. Okay, so you just listen carefully and try to understand. First of all, we will discuss about overview of formulas. Okay, so let's start. Formulas are equations that perform calculations on values in your worksheet. फॉर्मूला क्या है? एक इक्वेशन है स्टूडेंट जो हमारी वर्कशीट पर दी गई वैल्यूज पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. ठीक है, जो भी हमने वैल्यू दी होती है उस पर कैलकुलेशन करता है. यू कैन मेक योर ओन इक्वेशन टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशन. और किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हम अपनी इक्वेशन अपने आप बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 × 3. ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई. दिस फॉर्मूला मल्टीप्लाइज 2/3 एंड देन एड्स 5 टू द रिजल्ट. और ये फॉर्मूला क्या करेगा? ये पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा एंड देन 5 से डिवाइड करेगा और हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा. टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम नंबर एंट्री वी स्टार्ट टाइपिंग अ फॉर्मूला विद एन इक्वल साइन. और स्टूडेंट्स, इसे डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो एक्सेल में हम अपनी इक्वेशन नहीं लिख सकते. ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. ओके, तो इसे डिफरेंट बनाने के लिए हम फॉर्मूला को नंबर से नहीं लिखते. ठीक है, हम डिजिट से नहीं लिखते. हम क्या करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से. दिस वन. ओके, इक्वल साइन से हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 5 + 2 × 3. ओके, द इक्वल साइन टेल्स एक्सेल दैट द सक्सीडिंग कैरेक्टर्स constitute a formula. Constitute means one of the part that from something. ओके, और वो किसका पार्ट है? वो फॉर्मूला का पार्ट है. ओके, तो जो इक्वल साइन है स्टूडेंट, वो बताता है कि जो भी एंट्री की गई है फॉर्मूला बार में वो उस डिजिट को ले ली. ओके, फॉलोइंग द इक्वल साइन आर द एलिमेंट्स to be calculated, the operands which are separated by calculation operators. And students, जो equal sign है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या है? एक एलिमेंट है. ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए एक एलिमेंट है. ओके, जो जिससे हमें कैलकुलेशन किया जाता है. ओके, और ये क्या होता है? ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है, उससे अलग होता है. ऑपरेटर्स जैसे हमारे माइनस, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो ऑपरेटर है इनसे अलग होता है इज इक्वल साइन. एक्सेल कैलकुलेट्स द फॉर्मूला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर ईच ऑपरेटर इन द फॉर्मूला. और एक्सेल क्या करता है स्टूडेंट? जब वो कैलकुलेशन करता है तो वो लेफ्ट से राइट को चलता है. ठीक है, जो भी उसके अंदर डिजिट दी होगी, जो भी स्पेसिफिक हमने ऑर्डर उसको दिया होगा उसके थ्रू. ओके, जो भी फॉर्मूला होगा. द कैलकुलेटेड वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेल हैविंग द फॉर्मूला. और जो कैलकुलेट किया जाएगा और जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो कहाँ पर स्टोर्ड होगी? जिस सेल के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूला. एलिमेंट्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, छोटे छोटे पार्ट किसी चीज़ के जिससे मिलकर वो चीज़ बनी है. ओके, सो यहाँ पर एलिमेंट से मिलकर क्या बना है? फॉर्मूला बना है. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट दैम. रेफरेंसेस: अ सेल और अ रेंज of cells that you want to use in your calculation. तो रेफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो या तो एक सेल होगा. एंड व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारी एक्सेल शीट होती है कंप्यूटर पर,
उसमें जो एक बॉक्स होता है उसमें टेबल टाइप कुछ होता है, ठीक है। एक्सेल शीट हमारी टेबल होती है, ओके, बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, उसमें लाइन बॉक्सेस बने होते हैं। सो वन बॉक्स इज नोन एज सेल, ओके स्टूडेंट। जो एक बॉक्स होता है वो सेल के नाम से जाना जाता है। तो रेफरेंसेस क्या है? एक सेल या रेंज ऑफ सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स की रेंज, ठीक है, जो कब यूज़ की जाती है? जब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर्स, सिंबल्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, पावर, परसेंटेज, डॉलर, हैश एटसेट्रा दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड। जो सिंबल्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, प्लस, माइनस, एडिशन, परसेंटेज, पावर एटसेट्रा, ये जो सिंबल्स हैं ये क्या हैं? ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं? बताते हैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को, ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को बताते हैं, ओके, जो हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। टेक्स्ट और नंबर की वैल्यू स्टूडेंट जो कभी चेंज नहीं होती, राइट, जैसे 1 2 3 ABCD, राइट, जो हमारे हम जब रेंज लिखते हैं तब हम इसमें यूज़ किए जाते हैं, ओके। फंक्शंस, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट? ये प्री डिफाइंड होते हैं, ओके, मतलब पहले से इनको डिफाइन किया गया होता है। जैसे सम, ये सम है, ठीक है, अगर हम लिखेंगे SUM फॉर्मूला में, दैट मीन्स वो ऐड करेगा, ओके। अगर हम लिखेंगे एवरेज और AVG लिख देंगे तब भी वो एवरेज ही निकालेगा, ओके। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब लिखेंगे SUB, तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, ओके। नाउ सी सेल रेफरेंस। What is cell reference? I already told you about references, right? So, a reference identifies a cell or a range of cells in a worksheet and tells Excel where to look for the values or data you want to use in a formula. And students, जो reference है वो क्या है? सेल या सेल की रेंज को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि फॉर्मूला, और बताता है फॉर्मूला में क्या वैल्यू है, ठीक है, और उसे क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब उसे वैल्यू पता चलेगी तभी तो वो कैलकुलेट करेगा, राइट। अ रेंज ऑफ सेल्स इज रेफरेंस्ड यूजिंग अ कॉलन। और जो रेंज ऑफ सेल्स होती है वो क्या यूज़ करती है स्टूडेंट? वो कॉलन का यूज़ करती है, ओके। जो हमारी एक्सेल है वो शीट, उस पर क्या बनी होती है? जो टेबल्स होती हैं, ऐसी टेबल होती है स्टूडेंट, जस्ट सी लाइक दिस, ओके। ऐसे टेबल होंगे जिसमें हमारी ये जो होती है स्टूडेंट, दिस इज कॉलन, ठीक है। ऑपरेशन का एक कॉलन है, ऑपरेटर का एक कॉलन है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन का एक कॉलन है, और जो ऐसे है जो एकदम सीधी या लेटी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज रो, ओके। तो जो रेंज ऑफ सेल्स है वो किसको रेफरेंस करती है? वो रेफरेंस करती है कॉलन को, ओके। कॉलन का यूज करके शो की जाती है, कॉलन एंड रोज को। सो यू कैन सी फ्यू एग्जाम्पल्स इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इफ वी आर राइटिंग इन फॉर्मूला B2, दैट मीन्स सेल इन कॉलन B एंड रो 2। अगर हमने फॉर्मूला में B2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सेल B, ठीक है, B सेल होगा और रो कौन सी होगी? 2 होगी, ठीक है। रो ये वाली होती है, मतलब रो 2 होगी, और B क्या होगा? सेल होगा, ओके, जो कॉलम में से लिया जाता है, ओके। उसकी वैल्यू को वो कैलकुलेट करेगा। एंड इफ वी आर राइटिंग A1 कॉलन A20, दैट मीन्स A1 से
A20 तक, ठीक है, A1 से A20 तक। जैसे हम लिखते हैं ना, जस्ट राइट द काउंटिंग 1 to 100, है ना, ऐसे हम लिखते हैं, 1 से 100 तक गिनती लिखो। ऐसे ही इफ वी आर राइटिंग इन फॉर्मूला इन एक्सेल वर्कशीट A1 colon A20, दैट मीन्स A1 से लेके जितने भी सेल्स हैं A20 तक, ठीक है, उन सब का कैलकुलेशन वो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम लाइक दैट D4 colon F4, ओके, 7 colon 7 का मीन्स होता है ऑल सेल्स इन रो 7, और रो 7 में जो भी सेल है सारी, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, ओके, शुरू से लेके एंड तक। ओके स्टूडेंट्स, 3 colon 6 को पता है, ओके, 3 से लेके 6 तक। F colon F मीन्स सारा सेल, ठीक है, कॉलन में जितने भी F के सेल्स हैं वो सभी। ओके स्टूडेंट्स, A colon D मीन्स A से D। स्टूडेंट, जो हम कॉलन लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि जो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जो लास्ट में लिखेंगे वो एंडिंग पॉइंट होगा। ओके, उसके बीच के सभी सेल्स को वो कैलकुलेट करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, नाउ ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स फंक्शंस और वर्क, ओके, जो उनके राइट हैं या वर्क हैं। An operator in Excel is a symbol that tells Excel to perform a specific operation. जो ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, वो कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, वो सिंबल्स हैं एक्सेल में जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। The main mathematical operators that are allowed in an Excel formula are given in table. The table also shows their order of evaluation in formulas from first to last. And students, जो एक्सेल में जो मेन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो मेन ऑपरेटर्स हैं वो इस टेबल में दिखाए गए हैं, जो शुरू से लेके एंड तक क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं या अपने फंक्शंस को शो करते हैं, ठीक है, उनको करते हैं। You can see the table, okay. Operations are given there of operators. Operators के operations दिए हुए हैं यहाँ पर, okay. First is exponent, okay. This sign is perform exponent. ये जो साइन है स्टूडेंट, ये पावर का साइन है जो क्या करता है, पावर शो करता है, ओके, और उसको कैलकुलेट करता है, ओके। एंड इसका जो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन है वो क्या है, फर्स्ट है, ओके। And if we will write 3 power 3, that means 3 3s are 9, 9 3s are 27. Okay. Multiplication, this sign is known as multiplication in computer, and everyone knows if we will multiply 4 with 5, what will be the answer, right? And division, everyone knows this sign is known as division. Addition, known, right? And you also know about subtraction. Okay students, so there is no need to tell you that what they will perform. बताने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, सभी को पता है, ओके। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू इन फॉर्मूला। और स्टूडेंट, फॉर्मूले में क्या क्या रूल होते हैं अब हम वो पढ़ते हैं। सो operations are carried out in the order in which they occur in the formula, which is left to right. And student, जो हमारे फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूले में ऑपरेशंस ऑर्डर में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, वो ऑपरेशंस जो हैं वो ऑर्डर में सॉल्व किए जाते हैं, और वो जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, ओके। कंप्यूटर के अंदर लेफ्ट टू राइट होगी, मगर अगर हम अपनी नोटबुक में कर रहे हैं तो वो क्या होगी,
राइट टू लेफ्ट चलती है. ओके. सेकेंड इज एनी ऑपरेशन कंटेन्ड इन ब्रैकेट्स will be carried out first followed by any exponent power. तो फॉर्मूले में जो ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट, जो ब्रैकेट दिए होते हैं उनको पहले सॉल्व किया जाता है. आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट दैट. सभी को पता होगा जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसमें जो हमारे ब्रैकेट्स वाली जो वैल्यूज होती है उसको पहले सॉल्व किया जाता है. ठीक है. जस्ट सी द नेक्स्ट वन. Then follow division and multiplication operations which are given equal importance. और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है जो इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं. ठीक है. whichever operator appears first in the formula is carried out first. और जो ऑपरेटर स्टूडेंट्स फर्स्ट होगा, ठीक है, जो पहले अपेयर होगा वो पहले ही लिया जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. एंड देन किसको सॉल्व किया जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को. ओके. ये दोनों सेम इम्पॉर्टेंस रखते हैं. स्टूडेंट्स आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट बोर्ड मास. सभी ने बोर्ड मास सुना होगा, राइट. कंप्यूटर भी उसी की तरह रूल फॉलो करता है. ओके. सो इफ टू ऑपरेटर्स हैव द सेम ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, एक्सेल सिंपली इवैल्यूएट्स देम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर स्टूडेंट दो ऑपरेटर्स दिए हैं, ठीक है, सेम ऑपरेटर्स दिए हैं और उनकी वैल्यू भी सेम है, तो क्या करेगा वो अपना कैसे इवैल्यूएट करेगा, वो लेफ्ट टू राइट वाला रूल अपनाएगा. ओके. फॉर्मूले में सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ एक्सेल इवैल्यूएट्स फॉर्मूलाज आर गिवन इन टेबल. आप देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं टेबल में. ओके. 3 + 6 × 2. तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, राइट. एंड देन क्या करेगा, देन उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, देन वी विल गेट द आंसर 18. ओके. एंड जब ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. 6 × 2 कितना हुआ, यस 12. एंड 12 + 3 = 15. ओके स्टूडेंट. सो आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है. सेम वैसे ही होते हैं. ओके. नाउ एंटरिंग अ फॉर्मूला. हाउ टू एंटर फॉर्मूला इन एक्सेल. ओके. हम एक्सेल में फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं. When a formula is entered in a cell, it is also displayed in the formula bar. और जैसे ही हम फॉर्मूला एंटर करते हैं एक्सेल की किसी भी सेल में तो वो कहाँ शो होने लग जाता है, फॉर्मूला बार में. नॉट ओनली फॉर्मूला, अगर हम ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वही होगा, कुछ भी टेक्स्ट भी अगर हम ऐड करते तो फॉर्मूला बार में शो होता है. There are 2 other buttons on the formula bar that get highlighted, namely the enter button and the cancel button. और जैसे ही हम एंटर करते हैं फॉर्मूला को सेल में तो स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला बार है वहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं. ठीक है. 2 बटन्स होते हैं, एक तो एंटर करने के लिए होता है और एक कैंसिल बटन होता है. ओके. There are 2 ways to enter a formula in a worksheet, either by using the keyboard or by using the mouse. और स्टूडेंट्स फॉर्मूला पुट करने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए 2 वेज होते हैं. ठीक है. या तो हम कीबोर्ड से लिख सकते हैं या हम माउस से एंटर कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट इज यूजिंग द कीबोर्ड. कीबोर्ड को कैसे यूज किया जाता है, लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल. तो हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है. ठीक है. एक टेबल दी गई है. ये टेबल क्या करती है, इट शोज अ वर्कशीट दैट हैज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन. और इस टेबल में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उन्होंने गेट किए हैं एग्जामिनेशन में.
ठीक है। In order to calculate the total marks obtained by all the students, we enter a formula as shown here. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, ये जो मार्क्स दिए हैं एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के, इनको हमें सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू टोटल टू बी शोन। ओके, तो जहाँ पर भी आपको टोटल देखना है एक्सेल शीट में, उस सेल पर आप क्लिक करेंगे। देन टाइप इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। ओके, नाउ टाइप द फॉर्मूला B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 टू एड द मार्क्स गिवन इन कॉलम B2E ऑफ रो 2। तो हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करने के बाद स्टूडेंट हम अपने फॉर्मूले में लिखेंगे B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको यही क्या करना है, ये हमें ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो तो ए कॉलम ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, तो हमें बी कॉलम के सभी मार्क्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये कौन सी रो में है, नंबर 2 रो में है। ठीक है, तो हम इन सभी को ऐड करेंगे। और स्टूडेंट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दैट मच, अगर आप इतना सारा नहीं लिखना चाहते तो आप पता है क्या करोगे, आप लिखो डायरेक्ट B2 कॉलन E2, मतलब B2 से लेके कॉलन E2 तक जितने भी हैं उन सभी को ऐड कर दें। ओके, यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रेस एंटर, देन एंटर प्रेस करना है। द टोटल गेट्स डिस्प्लेड इन सेल F2, क्योंकि हमने F2 पे क्लिक किया था ना आंसर शो करने के लिए, तो हम क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा। ओके, नाउ जस्ट सी द स्टेप नंबर 6। व्हेन यू टेक द कर्सर टू द राइट बटन कॉर्नर of cell F2, it becomes a plus sign, drag it down till cell F11। और जैसे ही स्टूडेंट अपने कर्सर को एक्सेल शीट पर के सेल पर जहाँ पर आपने ऐड किया उस सेल के कॉर्नर पर लेकर आओगे राइट हैंड साइड बॉटम में, तो वहाँ पर वो कर्सर क्या होगा, दैट विल बी चेंज इनटू प्लस साइन, वो प्लस साइन में ऐड हो जाएगा। और उसको पकड़कर ड्रैग करके ऐसे खींच के लाना, तो क्या होगा, वो जो ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो नीचे तक आ जाएंगे अपने आप। ओके, और यू कैन डू कॉपी पेस्ट ऑल्सो। ठीक है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप समझ ले कि जो फॉर्मूला ऊपर लगाया है वो नीचे भी लग जाएगा। ओके, एंड देन व्हाट विल बी हैपन, द टोटल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गेट डिस्प्लेड इन कॉलम F। जो कॉलम F है सभी स्टूडेंट्स के टोटल नंबर दिखा देगा। ओके, सेकेंड मेथड इज यूजिंग द माउस। Let us look at one more example of a worksheet that shows the cost price and selling price of items in a shop। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, माउस से हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो एक टेबल दी हुई है एक शॉप की आइटम्स की, जिसमें उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी क्या लिखी है, सेलिंग प्राइस लिखी है। ठीक है, और क्या करना है, द प्रॉफिट इन कॉलन डी विल बी वैल्यूज इन सी माइनस वैल्यूज इन बी। ओके, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी सी कॉलम की वैल्यू है उसको बी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू एंटर द फॉर्मूला C2 minus B2 is equal to D2, we need to follow the procedure detailed here। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स। सो लेट्स डू, क्लिक ऑन D2 फर्स्ट। पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, D2 पर फर्स्ट, D2 पर क्लिक करेंगे जो उसका फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड देन टाइप द इक्वल टू साइन, और हमें सिर्फ एक इक्वल टू साइन टाइप करना है। ओके, देन क्लिक ऑन C2 एंड देन टाइप द माइनस साइन,
और फिर हम C2 पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और माइनस साइन को हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। नाउ क्लिक ऑन B2, फिर B2 पर क्लिक करेंगे, क्लिक टिक, ओके, हमें टिक पर क्लिक करना है फ्रॉम द फॉर्मूला बार। हम फॉर्मूला बार पर जाएंगे और हमें टिक पर क्लिक करना है, वहाँ पर फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ओके, क्लिक ऑन द राइट बटन कॉर्नर ऑफ सेल D2 एंड ड्रैग इट डाउन टिल सेल D11। जैसे आपने पहले टेबल में किया था, उसे ड्रैग करने के लिए क्या करा था, सेल के कॉर्नर पे गए थे, ठीक है, बॉटम साइड में, और उसको ड्रैग कर दिया था। द प्रॉफिट अपेयर्स इन कॉलम D2 टू D11। जो प्रॉफिट होगा वो D2 से D11 के कॉलम्स में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज यूजिंग अ रेंज इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में रेंज का यूज करना। वी कैन असाइन मल्टीपल सेल्स टू अ फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस और अ रेंज। स्टूडेंट, हम फॉर्मूले में मल्टीपल सेल्स को असाइन कर सकते हैं, कैसे, रेंज को क्रिएट करके। यूज ऑफ अ रेंज सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। और जब हम रेंज को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ कॉलम्स और रोज, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिफाइन अ रेंज। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर हमें कुछ कॉलम और रोज को ऐड करना है, उनका सम करना है, तो क्या करेंगे, हम रेंज के थ्रू डिफाइन करेंगे, ठीक है। So we have to follow some steps. First, type the data, then click on the cell B10 and type the formula is equal to sum bracket B2 colon B9 and bracket बंद होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, जहाँ पर भी हमको अपनी वैल्यू चाहिए वहाँ पर हम सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, इज इक्वल टू सम B2 कॉलन, कॉलन का मतलब होता है स्टूडेंट वहाँ से लेकर, ओके, B2 टू B9। तो देखो B2 से लेके B9 तक अब हमको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर ऑल्सो, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई, हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे नहीं, राइट, हम डायरेक्ट लिख देंगे B2 कॉलन B9। ओके, देन प्रेस द एंटर की, द सम वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल B10। और फिर उसके बाद क्या करना है, एंटर करेंगे और आपके पास आपका जो टोटल है वो आ जाएगा B10 में, ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेट सम इन द सेल C10 एंड D10। और इसी के जैसे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम C10 और D10 में पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टोटल निकल आएगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in next class also, okay, and I'm sure you understood today's class. If you did, just watch this video many times and still you have any problem, you can ask to me. Okay students, so thank you so much.